नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गैस की समस्या को लेकर एसडीएम ने किया कई गैस गोदाम का निरीक्षण। आईसीडीएस के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। कैंप लगाकर दिया गया स्वीकृत लाभुकों को ऋण। सड़क हादसे में गोल्डन आवर के दौरान मदद पहुंचाने को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। ईख विकास समिति की हुई बैठक और दिव्यांग छात्रा को मिला ट्राईसाइकिल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और लोगों की परेशानी को लेकर आज गोपालगंज के सदर एसडीएम अनिल कुमार खुद मैदान में पहुंचे। कई जगहों पर उन्होंने गैस वितरण कैंप का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि कालाबाजारी करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। एसडीएम अनिल कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लोग पैनिक होकर अचानक से गैस एजेंसियों पर भीड़ लगा रहे हैं, जबकि गैस की कोई समस्या नहीं है। सरकार द्वारा जितनी गैस की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति की जा रही है, परंतु बहुत सारे लोग पैनिक होकर और अफवाहों के वजह से अचानक गैस एजेंसी के गोदाम पर पहुंच जा रहे हैं, जिसके वजह से भीड़ हो रही है और होम डिलीवरी की सुविधा भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि आप लोग पूर्व की भांति ही निश्चिंत रहें। गैस गोदाम पर पहुंचकर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप वहां नहीं जाएंगे तो स्वयं गैस एजेंसी के द्वारा आपके यहाँ दरवाजे पर भी आपूर्ति शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि गैस की समस्या आने वाली है, तो लोग अपने घरों में रखा हुआ खाली सिलेंडर भी भर कर स्टोर करना चाहते हैं, और ऐसे में जिनके घर गैस उपलब्ध है वे लोग भी गैस के लिए भीड़ लगा रहे हैं और पहुंच जाते हैं, और इस वजह से गैस की समस्या आ रही है और लोग गैस गोदाम पर सीधे पहुंचकर लाइन लगा देते हैं। इस वजह से होम डिलीवरी भी बाधित हो रही है। उन्होंने जनता से निवेदन किया कि जितनी गैस की आपूर्ति पहले होती थी उतनी जिले में आ रही है। आपको एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके घर अगर गैस है तो आप बेवजह गोदाम पर जाकर भीड़ ना लगाएं। आपका जब वक्त आएगा तो आपके घर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए जनता से निवेदन की गई कि लोग पैनिक ना हो, और जो लोग भी इसके आड़ में कालाबाजारी करना चाहते हैं ऐसे लोगों को प्रशासन चिन्हित कर रही है, उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह छापेमारी की जाएगी। अगर किसी के यहाँ भी गैस को स्टॉक किया जा रहा है तो ऐसे लोगों के यहाँ पकड़े जाने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसलिए जनता से निवेदन किया गया कि बेवजह भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आईसीडीएस की समीक्षात्मक बैठक की गई। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 80% लक्ष्य जिला ने प्राप्त किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में भी 75% लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। अनाथ बच्चों हेतु परवरिश योजना में भी लाभुकों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण हेतु लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, और जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी सख्त हिदायत दिया गया कि कार्य नहीं करने पर चयन मुक्ति की कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में जिला पदाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त सहित तमाम संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सरकार द्वारा संचालित पीएमईजीपी और पीएमएफएमई तथा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिन लाभुकों का चयन हुआ है उन्हें आज कैंप लगाकर ऋण का वितरण किया। इसमें अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक सहित तमाम बैंकों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संबंधित अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी के कर कमलों द्वारा इस ऋण वितरण कैंप में पीएमईजीपी और पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत कुल 48 लाभुकों को ऋण का वितरण किया गया, तो वहीं पीएमईजीपी के तहत 4 लाभुकों को ऋण स्वीकृति की राशि 45 लाख से अधिक रुपए का भुगतान भी किया गया। साथ ही 5 लाभुकों को ऋण का वितरण 44 लाख 16 हजार रुपए की स्वीकृति कर भुगतान भी किया गया, और 12 लाभुकों को ऋण स्वीकृति राशि 58 लाख 61 हजार 344 रुपए का भुगतान हुआ, तो वहीं 27 लाभुकों को ऋण वितरण पत्र
जिसमें 146,87,000 रुपए का राशि वितरण पत्र है वह हस्तांतरित किया गया। इस दौरान लोन लेने वाले लाभुकों में हर्ष व्याप्त हो गया। सभी लोगों ने जिला प्रशासन और बैंकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। लाभुकों ने कहा कि अब इस योजना का लाभ लेकर ये लोग अपने जीवन में बेहतर करने के लिए रोजगार करेंगे भी और रोजगार के अवसर पैदा भी करेंगे। आज सेव लाइफ फाउंडेशन और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने NH-27 गोपालगंज कोटवा खंड पर कानून प्रवर्तन एजेंटों और NHI अधिकारियों के लिए बेसिक ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य सड़क हादसों में गोल्डन आवर का इस्तेमाल कर लोगों की जान बचाना बताया जा रहा है। इसी को लेकर संस्था के तरफ से कलेक्टेरिएट के सभागार में 44 कानून प्रवर्तन एजेंटों और NHI अधिकारियों के लिए बेसिक ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केवल फाउंडेशन के जीवन रक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम सेव लाइफ फाउंडेशन के जीवन रक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीयूष तिवारी ने कहा कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में प्रशिक्षित प्रथम प्रतिसादकर्ता पीड़ित की जान बचा सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सहयोग से इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारा उद्देश्य प्रथम प्रतिसादकर्ताओं को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण आघात देखभाल क्षमता का निर्माण करना है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग सड़क हादसों के बाद दम घुटने और गंभीर रक्तस्राव जैसी उच्च जोखिम वाली घटनाओं के वजह से उनकी जान चली जाती है और सड़क हादसों में जो गोल्डन आवर होता है उसमें अगर प्रशिक्षित व्यक्ति दुर्घटना में घायल व्यक्ति का सही उपचार कर दे और सही समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दे तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसी को लेकर पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि दुर्घटना के वक्त सबसे पहले पुलिस, एम्बुलेंस के लोग और स्थानीय लोग पहुंचकर सहायता करते हैं। ऐसे में अगर लोगों को गोल्डन आवर के दौरान किस तरीके से घायल व्यक्ति की सहायता करनी है उसकी अगर जानकारी होगी तो सही समय पर सही निर्णय लेकर सही तरीके से घायल व्यक्ति की मदद कर उनके जान को बचाया जा सकता है और इसी को लेकर यह प्रशिक्षण दिया गया है। आज जिला पदाधिकारी ने ईख विकास की भी समीक्षा की जिसमें सहायक निदेशक ईख विकास गोपालगंज और तमाम संबंधित पदाधिकारी तथा शुगर मिल के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में समीक्षा के दौरान विष्णु शुगर मिल के द्वारा कम वित्तीय उपलब्धि पर जिला पदाधिकारी ने क्षोभ प्रकट किया और सभी घटकों तथा आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम और प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम तथा वर्ड चिप प्रत्यक्षण और गन्ना यांत्रिकीकरण योजना में यथाशीघ्र प्रगति करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उपस्थित सभी पदाधिकारियों को किसानों के हित में कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। इधर भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण को लेकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों और सभी चार्ज गणना अधिकारियों के साथ अपर चार्ज गणना अधिकारियों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि जिला परिषद के सभा कक्ष में इसका आयोजन हो रहा है। प्रशिक्षण में राज्य से आए मास्टर ट्रेनर के द्वारा सभी को बताया गया कि जनगणना का पूरा कार्य पूर्णतया डिजिटल मोड में होगा और जनगणना निदेशालय द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से इसका कार्य किया जाएगा और इसी को लेकर सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की रहने वाली एक दिव्यांग छात्रा 15 वर्षीय सोनी कुमारी की मदद को लेकर आज जिला प्रशासन ने भी हाथ बढ़ाया। जिला प्रशासन ने आज इस छात्रा को ट्राई साइकिल उपलब्ध करा दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस छात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 15 वर्षीय यह दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी 2 किलोमीटर तक अपने घर से पैर को घसीटते हुए पढ़ने जा रही थी और गरीबी और अभाव में इस बच्ची को इतनी पीड़ा के साथ स्कूल जाना पड़ता था। उसके बावजूद भी चुनौतियों से जूझती हुई स्वर्गीय नंद किशोर राम और गुलाइची देवी की यह पुत्री सोनी कुमारी सभी कठिनाइयों को पार करते हुए 2 किलोमीटर
किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय जा रही थी और इसके इस जज्बे को लेकर सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद बिहार की चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर, देश के चर्चित कवि कुमार विश्वास और देश के नामचीन कलाकार सोनू सूद ने इस वीडियो पर ट्वीट कर छात्रा को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और इसकी जानकारी जब जिला प्रशासन को हुई तो जिला प्रशासन ने भी जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर तुरंत इस छात्रा को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया ताकि यह छात्रा ट्राई साइकिल से सुरक्षित अपने घर से विद्यालय जा सके। छात्रा को आज ट्राई साइकिल मिला, जिसके बाद छात्रा काफी खुश हुई और प्रशासन के साथ ही सहायता पहुंचाने वाले लोगों का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही सोनी को गोपालगंज के कई समाज सेवियों ने भी मदद किया और अब बहुत सारे लोग इस छात्रा को हेल्प पहुंचा रहे हैं। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पोखरभिंडा गांव में छापेमारी की, जहां अर्जुन कुशवाहा के घर में भाड़े पर रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा अवैध शराब छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने छापेमारी की और बताया जा रहा है कि यहां से शराब को बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस को देखकर भागने वाले लोगों को खदेड़कर पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है। हालांकि आरोपी फरार हो गए, परंतु फरार आरोपियों में पवन कुमार और राहुल कुमार, ये दोनों जितेंद्र प्रसाद जो परसौनी खास के निवासी हैं उनके पुत्र हैं, और जियाउल हक यह असंदी महुआ का रहने वाला है। इन तीनों की पहचान की गई है। साथ ही पुलिस ने शराब को जब्त किया है और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन फरार आरोपियों के पास से 1405 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब मिली है और अब इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। भोरे थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे आरोपी प्राथमिकी अभियुक्त सोनू चौहान के घर आज इश्तेहार का तामिला किया। यह आरोपी मझवलिया के बुधई चौहान का पुत्र है और पिछले वर्ष इस पर पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और यह फरार चल रहा है। आज इसके घर कुर्की की कार्रवाई को लेकर इश्तेहार का तामिला किया गया है। तय समय पर अगर सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस इसके घर कुर्की की कार्रवाई करेगी। इधर हथुआ गांव के एक युवक की दुबई में मौत हो गई। मृतक का नाम ज्योतिष कुमार उम्र 25 वर्ष बताया जा रहा है, जो हथुआ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के पाशपति ठाकुर का पुत्र है। दुबई की शोभा कंपनी में लेबर का काम करता था। उसके मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। ज्योतिष लगभग 2 वर्षों से दुबई में रह रहा था। हालांकि वहां उसकी मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, अब तक इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। परिजन काफी परेशान हैं और दुख की इस घड़ी में जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से भी सहायता की अपील कर रहे हैं। कटिया थाना क्षेत्र के डीह बगही गांव में जो इस महिला का अधजला शव पुलिस ने बरामद किया था, उस मामले में आज एक नामजद आरोपी राम सागर बीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो इसी गांव के दुखी बीन का पुत्र बताया जा रहा है। इसको गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मृत महिला की मां ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव जलाने का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसी मामले में आरोपी राम सागर बीन को आज जेल भेजा गया और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कृषि अनुसंधान परिसर पटना में बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने की रणनीति विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान किसानों को दलहन उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए आवश्यक जानकारियां दी गई और प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान राज्य के कई क्षेत्रों से किसान यहां पहुंचे हुए थे और कृषि के क्षेत्र में बेहतर उत्पादन करने का प्रशिक्षण प्राप्त किए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गैस की समस्या को लेकर एसडीएम ने किया कई गैस गोदाम का निरीक्षण। आईसीडीएस के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। कैंप लगाकर दिया गया स्वीकृत लाभुकों को ऋण। सड़क हादसे में गोल्डन आवर के दौरान मदद पहुंचाने को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। ईख विकास समिति की हुई बैठक और दिव्यांग छात्रा को मिला ट्राई साइकिल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।